गुड इवनिंग में क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है, इसकी 11वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 11वीं क्लास में आज हम लोग पंक्चुएशन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका छठा पॉइंट दिए हुए हैं, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में नरेशन वॉइस पंक्चुएशन के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। और पंक्चुएशन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 10 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 11वीं क्लास है और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान दें, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके अलावा पे अच्छे आपकी ग्रामर की क्लासेस डायमंड एकेडमिक क्लासेस 2.0 पर भी चल रही हैं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पंक्चुएशन। मींस पंक्चुएशन के आधार पर 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इस बात की गारंटी देते हैं प्यारे, अगर आपने इन प्रश्नों को इन 15 प्रश्नों को कवर कर लिया तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन्हीं 15 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आज की इस क्लास को आप ध्यान से कवर करोगे। तो अब यहां पर देखिए आपका पहला सेंटेंस है, व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। इसे आपको पंचुएट करना है। तो अब पहले हम लोग समझते हैं कि पंचुएशन में करते क्या हैं। काफी बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं जानते होंगे तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि पंचुएशन में करते क्या हैं। तो भैया पंचुएशन में हम जो है इस बात का ध्यान देते हैं कि कामा का प्रयोग कहाँ करना है, इन्वर्टेड कामा कहाँ लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो मीन्स जितने चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और कहाँ कैपिटल लेटर से किस शब्द को लिखना है, किस शब्द को स्मॉल लेटर से लिखना है। तो इन सारी चीजों का ध्यान हम पंक्चुएशन में देते हैं। और आपके जो बोर्ड परीक्षा में दिया गया होगा वो जो है विदाउट पंक्चुएट दिया गया होगा। मींस एकदम रैंडमली उठा करके दे दिया गया होगा। उसमें न तो कामा का ध्यान दिया गया होगा, मतलब जितने चिन्ह होते हैं न तो चिन्हों का ध्यान दिया गया होगा, न तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान दिया गया होगा। अब देखिए जैसे हमने पहला वाक्य जो है लिखे हुए हैं, व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, इसे आपको पंक्चुएट करना है। तो भैया ये सेंटेंस आपका वाई से स्टार्ट है, तो मींस आप समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहली ही चीज देख लीजिए, आपका लास्ट में क्या लगाए हैं, फुल स्टॉप लगाए हैं। तो भैया आपको इसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव मार्क में चेंज करना है, मींस प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाना है। और वाक्य की शुरुआत जब भी होती है हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो यहां पर डब्ल्यू देखिए किस लेटर से शुरू है, स्मॉल लेटर से शुरू है। तो इसे देखिए हमने पंक्चुएशन में किस में कर दिए हुए हैं, कैपिटल लेटर में कर दिए हुए हैं। तो अब एक एक करके आपको जो है सारी चीजों समझाते चलते हैं। तो अब देखिए वाई को हमने जो है कैपिटल में किए, डब्ल्यू को कैपिटल में किए, उसके बाद वाई लिखे, उसके बाद डिड। मोहन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। और हमने आपको बताई हुई है प्रॉपर नाउन चाहे बीच में आए चाहे शुरुआत में आए कहीं पर भी आए हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो इसलिए मोहन आपका क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसलिए दिल्ली भी आपका क्या हो जाएगा, डी किससे हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। तो गो टू दिल्ली ऑन संडे, संडे में यस भी कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग जैसे है मॉर्निंग लिख देंगे और जो है लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा देंगे, आपका प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे, मींस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्योंकि सेंटेंस आपका क्या है, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका पंक्चुएट होने के बाद वाक्य क्या हो गया, व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। देखिए कितने परिवर्तन हमने कर दिए हुए हैं। और आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चे इसी तरह से वन लाइनर होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि
उसमें दिया है ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो भैया एक लाइन का इसी तरह से पंक्चुएट करने के लिए देंगे, एकदम इजी से आप कर लो जाओगे। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि नहीं आप कर सकते हो। और छोटी छोटी चीज जो आज आपको बताएंगे ध्यान रखने के लिए, उन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क्ड दी बॉय। अब भैया एक जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, आस्क्ड दी बॉय दिया हुआ है, तो हम जो है एक को इन्वर्टेड कामा में कुछ को क्लोज करेंगे और उसके बाद कुछ को जो है डायरेक्ट वैसे लिख देंगे। अब यहां पर हाउ डज दिस मशीन, ना ना ना, अच्छा जो है ये आस्क्ड है ना, तो इसलिए डायरेक्ट स्पीच में नहीं है, डायरेक्ट आपका वैसे वाक्य है। तो भैया हाउ में एच क्या होगा, आपका कैपिटल हो जाएगा, तो हमने हाउ को एच कैपिटल कर दिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क। अब इसके बाद एक प्रश्न था ना, हाउ डज दिस मशीन वर्क, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहां पर देखिए लास्ट में हमने क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उसके बाद आस्क्ड दी बॉय है, तो सिंपल से लिख देंगे आस्क्ड दी बॉय लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा हुआ है, लड़के ने पूछा है, तो इसलिए वो वाला वाक्य जो है फुल स्टॉप से समाप्त होगा, क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस है और जो क्वेश्चन है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या कर दिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगाए, फिर उसके बाद आस्क दी बॉय, फिर लास्ट में आपने क्या कर दिया, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया है। तो भैया आज की क्लास में जितनी 15 आपको प्रश्न करा रहे हैं, सभी यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो हमने रैंडमली उठा लिए हैं, सारे पूछे गए आपके पंक्चुएशन के वाक्य हैं। तो भैया आपका क्या हो गया, हाउ डज दिस मशीन वर्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, उसके बाद आस्क दी बॉय कर दिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। भैया आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 से 80% जो है आपके जो है एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होगा या फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। दो ही चीजें आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं, 80 से 90% डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होगा या इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। तो अब यहां पर देखिए वाक्य आपका है, रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी। तो भैया रेखा सेड टू हर फ्रेंड, यहां तक आपका क्या हो जाएगा, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो अब देखिए रेखा में आर क्या है, कैपिटल हो जाएगा। वाक्य की शुरुआत और ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए भी हो जाएगा, बाकी वाक्य की शुरुआत भी हो रही है, तो आर क्या हो जाएगा, कैपिटल। रेखा सेड टू हर फ्रेंड में भैया एफ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फ्रेंड में एफ स्मॉल हो जाएगा, तो क्या हो गया, रेखा सेड टू हर फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को आप कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को लिखोगे ना, तो कामा इन्वर्टेड कामा आपने लगाया। और यहां पर जब आप कामा इन्वर्टेड कामा लगाओगे, तो जो अंदर वाक्य लिखा जाएगा उसका पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो यहां पर देखिए वाई को हमने, वाई में डब्ल्यू को क्या कर दिए हुए हैं, कैपिटल कर दिए हुए हैं। तो आपका क्या हो गया, रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी। और एक प्रश्न है, तो लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाए और इसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिए। तो आपका क्या हो गया, रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी। तो भैया आपका ये जो है पंक्चुएशन का तीसरा वाक्य बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट का पूछा गया प्रश्न है। और यूपी बोर्ड 2022 में जितने भी सेट हुए थे, सभी सेट का आज हमने वाक्य को ले लिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपका जो है चौथा वाक्य है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश। भैया जो है आपका जो है पहला सेड महेश तक जो है आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया। उसके बाद सेड महेश आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड का जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर हो जाएगा। अब देखिए आर पहले तो आप जो है ये कैपिटल लिखोगे, तो वाक्य की शुरुआत आपने जो है शुरू करेंगे तो कैपिटल से शुरू करेंगे। तो आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर यहां तक लिखे। उसके बाद एक प्रश्न था, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब उसके बाद सेड महेश है, तो सेड महेश लिख देंगे, लास्ट में आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। हो गया आपका, तैयार हो गया, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश, कुछ इस तरह से लिखेंगे। भैया आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपका पांचवा प्रश्न है, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का प्रश्न है। तो देख लीजिए भैया यूपी बोर्ड 2022 में कितने डायरेक्ट स्पीच के वाक्य पूछे गए हैं, इसलिए हमने कहा
कहा ना कि आपके एग्जाम में 80 से 90% डायरेक्ट स्पीच के वाक्य होते हैं या फिर जो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई वाक्य होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका है राधा सेड टू रवि, ये आपका क्या हो जाएगा, राधा में आर कैपिटल हो जाएगा। सेड टू रवि, रवि आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए आपका रवि में आर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो राधा सेड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब हु अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच में जब आप लिखना प्रारंभ करोगे तो हु डब्ल्यू आपका कैपिटल हो जाएगा। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, उसके बाद जो है प्रश्न है तो इसलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। तो आपका वाक्य क्या हो गया, राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो ये आपका जो है पांचवा वाक्य भी क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, जो है अगले वाक्य पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एबी यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आपका छठा वाक्य है और एबी यूपी बोर्ड 2022 के एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। और भैया ए भी आपका देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इसीलिए हमने कहा कि डायरेक्ट स्पीच के 80 से 90% आते हैं। तो भैया रीता से टू रेखा, यहाँ पर दो है, हाँ, रीता से टू रेखा हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, रीता में आर कैपिटल हो जाएगा, रीता से टू रेखा, रेखा आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर भी रेखा में आर कैपिटल हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा लगेगा। सेंटेंस आगे का आपका जो असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, हरी, इसमें हरी आपका जो है वाक्य शुरुआत हो रही है तो एच क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य आपका कैसा असर्टिव सेंटेंस है, और कामा इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे। तो आपका क्या हो गया, रीता से टू रेखा हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। तो भैया ए आपका जो है छठा प्रश्न हो गया और ए प्रश्न आपको बता दिए 2022 के एजेस से पूछा गया था। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और जो है ये सातवां आपका यूपी बोर्ड 2022 का अंतिम प्रश्न है क्योंकि 7 सेट आपकी यूपी बोर्ड 2022 में हुए थे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। भैया ए भी आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य है, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क कैन यू गो टू दिल्ली टुडे। तो भैया डायरेक्ट स्पीच का आपका ए भी वाक्य है, तो चेंज करिए आप जो है, बस इसमें रिपोर्टेड स्पीच वाला टर्म पहले दे दिए हुए हैं और रिपोर्टिंग वर्ब वाला स्पीच बाद में दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन बाद में दिए हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेक्शन पहले दिए हुए हैं। तो चेंज करिए, कैन में इसमें आपका कैपिटल सी दिया था तो कैपिटल सी ही रहेगा, कैन यू गो टू दिल्ली, दिल्ली में डी क्या हो जाएगा, कैपिटल, क्योंकि जो है प्रॉपर नाउन, और टुडे उसके बाद जो है प्रश्न है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। तो रिपोर्टेड स्पीच वाला टर्म कंप्लीट हुआ। आगे जो है आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला है तो क्या लिख देंगे, दी इसमें टी कैपिटल से, ऑफिसर से टू दी क्लर्क हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हो गया, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, दी ऑफिसर से टू दी क्लर्क। तो सातवां भी आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, ये यूपी बोर्ड 2020 की एमएच सेट में पूछा गया है। तो भैया अब 2020 तो क्योंकि 2021 में कोई पेपर नहीं हुआ था, वो फ्री वाले बच्चे पास हो गए थे, ठीक है, कोरोना काल वाले, लेकिन 2021 नहीं हुआ था, 2020 में हुआ था तो उसका पेपर का है। तो भैया ए भी देखिए आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ही सेड विल यू हेल्प मी आर सेल आई आर समवन एल्स। भैया ए भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो क्या हो जाएगा, ही में एच कैपिटल हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा, विल में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जो है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य अंदर पहला जो है शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा तो विल में डब्ल्यू कैपिटल हो गया, विल यू हेल्प मी आर सेल आई। आई जहां पर भी होता है वाक्य शुरुआत में हो, बीच में हो, अंत में हो, कहीं पर भी हो, हमेशा अगर अकेला आया हुआ है तो कैपिटल लेटर से होता है। आई हमने कैपिटल कर दिए, आस्क समवन एल्स कर दिए, उसके बाद प्रश्न था तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, कामा इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए। तो आपका वाक्य क्या हो गया, ही सेड विल यू हेल्प मी आर सेल आई आस्क समवन एल्स। तो भैया आठवां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ और सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है भैया, देख लीजिए, ये भी यूपी बोर्ड 2020 की एमआई सेट में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, आई सेड टू माय फादर, आपका जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेक्शन हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला सेक्शन है, विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस। तो लिख दीजिए भैया, आई आपका जो है कैपिटल हो जाएगा, आई सेड टू माय फादर, कामा इन्वर्टेड कामा, विल है तो विल में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई, आई आपका स्मॉल है तो उसे कैपिटल में
क्वेश्चन कर दीजिए। एज आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस प्रश्न था, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए, क्योंकि आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए, आपका वाक्य कंप्लीट हो गया भैया। तो सिंपल से आपने आसानी से कर दी। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में बस दो चीजें हमने जो बताया ना, कि जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस आएगा या फिर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आएगा, तो दोनों चीजें आप दिमाग पे पूरी तरह से कंटस्ट कर लीजिए, उससे बनाना सीख जाइए, बाकी कोनो दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका 10वां प्रश्न है, जल्दी से 10वें पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 10वां प्रश्न है, सोहन से टू गीता व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़। ये भी आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, सोहन में एस कैपिटल हो जाएगा, सोहन से टू गीता, गीता प्रॉपर नाउन तो गीता में जी कैपिटल हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हेन में डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका जो है कैपिटल से शुरू हो जाएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू अलीगढ़, अलीगढ़ में आपका ए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो गोइंग टू अलीगढ़ हो जाएगा। अलीगढ़ क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर नाउन है भैया, आपका क्या हो जाएगा, इसलिए कैपिटल ए हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, सोहन से टू गीता व्हेन यू आर कमिंग टू अलीगढ़, क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए, तो 10वां भी आपका कंप्लीट हो गया। सोहन से टू गीता व्हेन यू आर गोइंग टू अलीगढ़, और ये यूपी बोर्ड 2020 के एमजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं भैया, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, ये भी डायरेक्ट स्पीच का प्रश्न है, यूपी बोर्ड 2020 की एमके सेट में पूछा गया था। भैया हमने 2020 के सभी प्रश्न ले लिए हैं, 2022 के सभी प्रश्न ले लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, रिसेंट कैसे प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपको उस चीज का आइडिया मिल जाएगा तो आप आसानी से एकदम धड़ल्ले से कर ले जाएंगे, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो अब देखिए आपका क्या है, भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, राधा से टू रवि, तो क्या हो जाएगा, राधा में आर कैपिटल, से टू रवि, रवि में आर कैपिटल, तो राधा से टू रवि, कामा इन्वर्टेड कामा, हु में डब्ल्यू जो है कैपिटल हो जाएगा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, यहां पर लास्ट में क्या लगा देंगे, आपका जो है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज। तो हो गया आपका राधा से टू रवि, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो आपका हो गया, पंचुएट हो गया। तो भैया आपका ये जो है ये भी ग्रामर भी कंप्लीट हो गया, बस 4 ठो और बचे हैं, 4 ठो बचे हैं, 5-7 मिनट की क्लास और बची हुई है। यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न प्यार बच्चे, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य देख लीजिए, यूपी बोर्ड 2020 की एमएल से टेम पूछा गया प्रश्न है। तो क्या वाक्य है, ही सेड टू मी विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक, तो ही सेड टू मी ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन हो जाएगा, तो ही में एच कैपिटल, सेड टू मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा, विल में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक, प्रश्न है तो इसलिए आपका जो है क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज हो जाएगा। तो हो गया आपका ही सेड टू मी विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। आप सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका 13वां प्रश्न है, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। The teacher said to Mohan, look at the board. सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। तो भैया ये आपका जो है इसमें कन्वर्सेशन है, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, पहले ही बता दिए। ये यूपी बोर्ड 2020 की एमएन सेट में पूछा गया था, लेकिन इतना टफ आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दी टीचर से टू मोहन, ये आपका दी में टी आप कैपिटल कर दिए, उसके बाद मोहन आपका जो है क्या था, आपका मोहन जो है प्रॉपर नाउन है तो इसलिए एम कैपिटल कर दिए, कामा नोटेड कामा, लुक एट दी बोर्ड तक आपने यहाँ तक कर दिए। उसके बाद जो है क्योंकि अब जो है उसने रिप्लाई किया हुआ है तो आप कामा लगा करके करोगे, सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, उसके बाद ही रिप्लाइड लिख दोगे तो आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका 13वां भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपका 14वां प्रश्न है, ये भी आपका जो है कैसा है, आपका वाक्य डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य है। आई सेड टू माई, यूपी बोर्ड 2020 की एमएन सेट में भी पूछा गया है। आई सेड टू माई ब्रदर क्या हो जाएगा, आई सेड टू माई ब्रदर, आई कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद आई सेड टू माई ब्रदर के बाद कामा इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पर गलती हमने कर दिए हुए हैं, यू गिव मी आपका यू कैपिटल होगा प्यारे, इससे आप सुधार कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो यू हमने सिंगल जो है स्मॉल में लिख दिए हुए हैं वो कैपिटल होगा, इससे आप सुधार कर लेना। यू गिव मी 500 रुपीज एज आई स्मॉल है तो कैपिटल में हो जाएगा, आई विश टू बी अ न्यू ड्रेस, उसके बाद जो है इसमें आपका प्रश्न सूचक चिन्ह है तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे। इसमें दो मिस्टेक है, एक डबल इन्वर्टेड कामा से अंत में क्लोज नहीं किया गया है और एक ऊपर जो है हमने शुरुआत जो है यू आपका कैपिटल होगा, वाई हमने स्मॉल से कर दिए। ये दोनों मिस्टेक आप सुधार लेना भैया, ये दोनों मिस्टेक सुधार लेना। ये जो है
टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, पहले ही आपको बता देते हैं टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो आप इन दोनों चीज़ों को सुधार लेना। आपका ये 14वां ब्रीफ प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं 15वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 15वां प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2019 के यम सेट का है। तो भैया प्रश्न ए बी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, दी मास्टर से टू दी सर्वेंट व्हाट डू यू से। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, दी में टी कैपिटल, दी मास्टर से टू दी सर्वेंट कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आपका डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, व्हाट डू यू से। अब इसके बाद प्रश्न है तो इसलिए जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे। तो भैया आपका हो गया, दी मास्टर से टू दी सर्वेंट कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू से। तो आपका इस तरह से 15वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और आपको 15 प्रश्न करा दिए। यूपी बोर्ड 2022 में जितने सेट हुए थे सभी सेट का करा दिए, 2020 में जितने सेट हुए थे सभी सेट का करा दिए और 2019 की एक सेट का करा दिए हुए हैं। तो भैया अब इस बात की गारंटी देते हैं, गारंटी जैसे कहते हैं, गारंटी देते हैं कि इन्हीं में से कोई आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और इसी तरह से पूछा जाएगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी से समझ में आई होगी तो 2 नंबर आप पक्के मान लीजिए, कहीं 2 नंबर जाने वाले नहीं है। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे और आपकी क्लासेस डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर भी ग्रामर की चली हुई हैं, काफ़ी क्लासेस चली हुई हैं और चलेंगी भी उस पे, तो इसलिए आप लोग उस चैनल से जुड़ जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पे आप डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाएंगे। तो भैया क्लास की समाप्ति करते हैं। आज एक क्लास और लगी हुई है, आज ये तो शाम 6:30 बजे वाली क्लास थी, अगली क्लास शाम 7:30 बजे लगी हुई है और अगली अंतिम क्लास है आपकी ग्रामर के रिवीजन सीरीज की अंतिम क्लास है और वो ट्रांसलेशन वाली क्लास है। आपको 10 ट्रांसलेशन बताएंगे और 10 में से एक ट्रांसलेशन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए अब अगली और ग्रामर की अंतिम क्लास 7:30 बजे के आसपास चलेगी, तो आप उस क्लास से जुड़ जाइएगा। तो भैया क्लास की ही समाप्ति करेंगे और जितने बच्चे प्यारे बच्चे वीडियो को चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी क्लास 10 के बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे और बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो भैया आपको भी हद पार करनी है अगर आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, अगर आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली और ग्रामर के रिवीजन सीरीज की अंतिम क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।